फ्रेंड्स, आइए आज हम एक अपने नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नाम है वरुण बिवरेजेज। तो वरुण बिवरेजेज, आप देखिए ये यहाँ पर इंडिया के अंदर ये किस किस चीज़ के अंदर डील करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक वरुण बिवरेजेज का सामान ना खरीदा हो। कभी भी हम ट्रैवल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मन करता है हम कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें, और उस अंदर पेप्सी का नाम, सेवन अप का नाम, मिरिंडा का नाम, ठीक है, और पानी पीना हो तो एक्वाफिना, और कभी जूस पीना हो तो ट्रॉपिकाना, और स्टिंग तो अब कितना फेमस हो रहा है, और ड्यू के तो कहने ही क्या है, ठीक है। और इतनी सारी इसके पास में ब्रांड हैं, और इन ब्रांड्स के अलावा और देखिए कितने कितने डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये ब्रांड्स आते हैं। और अगर मैं पेप्सिको की बात करूं जो कि वरुण बिवरेजेज का ही है, तो वो अगर हमें चिप्स खाने का मन है तो हम कहते हैं कि हमें लेज चाहिए, वो इसी का है, ठीक है। डोर्टियोस वो भी इसी का ही है, ठीक है। लिप्टन है, फ्रूटोस है, और न जाने कितने तरह के इतने जितने भी आपको जो फेमस जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सब के सब किसके पास हैं, वो सब के सब वरुण बिवरेजेज लिमिटेड के पास में ही हैं। और कहना क्या है इसका, और आजकल जो थम्स अप ये भी इसी के पास ही है भाई, ठीक है ना, वरुण बिवरेजेज, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, क्रिस्पी मिनिस ये भी इसी के पास ही है। और इतने सारे जितने भी आप फेमस देखते हो, और कोई भी अछूता नहीं है। हम कहीं पर भी घूमने फिरने ट्रैवलिंग का तो हर एक कोई शौक होता है, और घर पर भी हम होते हैं तो हम कई बार जो है ना कोई आ जाता है तो उसके लिए भी हाँ भाई पेप्सी खोल दो, ट्रॉपिकाना का जूस खोल दो, ठीक है। तो वरुण बिवरेजी जो है वो हमारे भारत के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है जो कि ना कभी भी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। आज हम देखते हैं मैक्सिमम आज जितने भी लोग हैं वो कोई भी ऐसे अछूता इस कंपनी से नहीं रहा है। तो तो हम बात कर लेते हैं वरुण बिवरेजेज की यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए वरुण बिवरेजेज जो है अभी करंट में चल रहा है 1003 रुपये के ऊपर, और अभी वनडे के अंदर 3.95% आज की डेट में। तो अगर मैं एक साल के अंदर इसको देखूँ तो इसने एक साल के अंदर 67.2, तो यहाँ देखिए 67.2% के इसने रिजल्ट दिए हैं। अभी इसने अपना 52 वीक हाइक बनाया था 1184, ठीक है, 1184, सॉरी 1194 रुपये समथिंग के करीब था, ठीक है, ये बनाया था। और अभी आपको फिर से डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है 1003, यानी कि 191 के लगभग अभी फ़िलहाल डाउन चल रहा है। तो आप इसके अंदर बेझिझक निवेश कर सकते हैं, बाकी रिसर्च अपनी कर लेना, ठीक है। और हम थोड़ा सा और बताता हूँ, देखिए इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, लगभग एक नहीं में 10 स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टॉक पासिस मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स, यस 5 सालों में। मैं आपको बताऊं 2016 के अंदर ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और अब तक 2022 तक इसने 684% के जो है ना अपने इन्वेस्टर को जो है मनी इंक्रीज करके दी है, ठीक है। और बताऊं डिविडेंड तो देता ही है, साथ में बोनस भी देता है, और अभी अभी दिया था इसने 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस, और अभी में वो भी आप इसमें देखिए। और आगे दिखाते हैं, कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी रिड्यूसिंग डेट, ठीक है, इंक्रीजिंग रिवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट every quarter for the past 2 years, FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। देखिए सबसे बड़ी बात पता है कहाँ आती है, यहीं पर ही आती है, FII PII इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इंक्रीज कर रहे हैं। और वीकनेस अगर यहाँ पर देखो तो 2 म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन लास्ट क्वार्टर, हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेजेज। अभी मैं ये भी चीज़ दिखाता हूँ आपको कितनी शेयर होल्डिंग। अच्छा थ्रेट देखोगे, कोई थ्रेट है ही नहीं इसके पास, ठीक है। अपॉर्चुनिटी 2 अपॉर्चुनिटीज भी बता रहा है, ब्रोकरेज अपग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स, हाई मोमेंटम स्कोर्स, ठीक है, टेक्निकल स्कोर ग्रेटर देन 50। तो बाकी अब आप और देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं, प्रमोटर्स 63.9% होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितने % रख रहे हैं,
25.01%, ठीक है। म्यूचुअल फंड 3.5%। थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं। प्रमोटर के पास 63.9, एफआईआई के पास में 25% की स्टेक होल्डिंग है, पब्लिक के पास 6.6% की है, ठीक है। म्यूचुअल फंड 3.5, अदर इंस्टीट्यूशंस 1% की वो भी रखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम और नीचे चले जाते हैं और यहाँ देखते हैं किसी सुपरस्टार के पास में होल्डिंग्स हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखते हैं किसके पास है भाई, गवर्नमेंट पेंशन फंड, वाह, गवर्नमेंट पेंशन फंड, यानी कि जो एनपीएस सिस्टम जो लागू है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो जब रिटायर हो जाएगा तो उसका जो पैसा जो गवर्नमेंट काटती है एनपीएस के रूप में, उसके कुछ भाग जो है वो इस फंड के अंदर भी, वरुण बिवरेजीज के अंदर भी वो लगाती है। भाई हर जगह है जहाँ पर वो कुछ भी पार्टियाँ करते हैं उनको भी पता है कि भाई पेप्सी तो आती ही आती है। स्टिचिंग डिपॉजिटरी यहाँ भी, न्यू वर्ल्ड फंड इन और स्मॉल कैप वर्ल्ड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर्स के अंदर जो रविकांत जयपुरिया, इन्हीं का ही चलाया हुआ है ये, रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया, देवयानी जयपुरिया, ठीक है, और आरजे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सब के पास में ये इसके प्रमोटर्स हैं एक्चुअली में, जिनके पास ये होल्डिंग्स हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जो होल्डिंग कर रहे हैं वो देखिए, निप्पॉन लाइफ इंडिया, ठीक है। रिलायंस भी कहता है कि नहीं मेरे को भी वरुण बिवरेजीज में डालना है। गवर्नमेंट पेंशन फंड, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस वो इसी के अंदर ही आते हैं। गवर्नमेंट कहती है ना भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर होना चाहिए। कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ, ये भी कहता है। स्टिचिंग डिपॉजिटरी, ये भी कहता है। न्यू वर्ल्ड फंड और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। स्मॉल कैप यहाँ पर देखिए ना क्या है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, ठीक है, वो कहता है कि मैं इसके अंदर डालूंगा। तो ये एक ऐसा ग्रोथ अपने निवेशकों को बना करके दे रही है, ठीक है। मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी देखो अपनी रिसर्च कर लेना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अपनी रिसर्च करके चलना और तभी इन्वेस्ट करना। थैंक यू।